लला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में कुछ ऐसे वीवीआईपी मेहमान आने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं। और ये कोई नेता नहीं, ये कोई अभिनेता नहीं है, कोई बिजनेसमैन भी नहीं, फिर भी ये राम मंदिर के उस कार्यक्रम के बहुत खास मेहमान है, वीवीआईपी। और इन वीवीआईपी के बारे में नरेंद्र मोदी ही सोच सकते हैं। ये कौन लोग हैं, इनके बारे में आज आपको बताऊंगा। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले देख लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा को जब 17 दिन बचे हैं तो उससे पहले राम मंदिर कैसे भव्य आकार ले रहा है। अयोध्या से आई ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिसमें राम मंदिर का मुख्य द्वार अब दिख रहा है और इस पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है। दरवाजों की लकड़ी महाराष्ट्र से आई है और सागौन की लकड़ी से बने इन दरवाजों की खासियत यह है कि सालों साल तक ये खराब नहीं होते। मंदिर के 14 दरवाजे हैं और उन सारे 14 दरवाजों पर सोने की परत लगाई जा रही है। चांदी की परत चढ़ाई गई है 30 दरवाजों पर और राम मंदिर में कुल 44 द्वार है। तो 14 पर सोने की परत और बाकी 30 पर चांदी की परत। यह राम मंदिर के गर्भगृह में जाने का रास्ता है जो आपको दिखा रहा हूं, जहां रामलला विराजेंगे। गर्भगृह में जाने से पहले प्रवेश द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई। ये देखिए, हनुमान जी की बड़ी भव्य मूर्ति नजर आ रही है। इसके अलावा सिंह द्वार पर सिंह, गजराज और गरुड़ देव की मूर्तियों को स्थापित किया गया। ये देखिए, सिंहदेव नजर आ रहे हैं सिंह द्वार पर, गरुड़ देव नजर आ रहे हैं और गजराज नजर आ रहे हैं। इन मूर्तियों की खूबसूरती राम मंदिर की भव्यता पर 4 चांद लगा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी चल रही है। अयोध्या में सबसे बड़ा दिया तैयार किया जा रहा है। दीप जलाते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा दिया बन रहा है। देखिए, अयोध्या में 100 टन मिट्टी से दिया तैयार हो रहा है। यह दिया रामघाट के तुलसी बाड़ी में बन रहा है। मान्यता है कि यह वही जगह है जहां श्री राम सरयू में स्नान करने के बाद तुलसी जी की पूजा करते थे। इस दिए को 19 जनवरी को शाम 5 बजे प्रज्वलित किया जाएगा। उस दिन नवमी है। नवमी तिथि को ही भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भक्तों में इतना उत्साह है कि लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से साइकिल चलाते हुए अयोध्या आ रहे हैं। राम भक्तों की एक टोली हैदराबाद से साइकिल यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंची। ये श्रद्धालु नंगे पैर साइकिल चलाते हुए अयोध्या के लिए निकले और करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचने में इन्हें 17 दिन लगे। भगवान राम को भेंट करने के लिए इन लोगों ने चंदा जुटाकर चांदी की ईंट बनाई, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपने के बाद ये लोग वापस लौट जाएंगे साइकिल से। साइकिल से आ रहे लोग इतने इतने दूर से। इसी तरह से जोधपुर में महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी से राम मंदिर बनवा रही। ये देखिए, मतलब आस्था इस समय अलग लेवल पे चल रही है बॉस। हाथ में राम मंदिर बनवा लिया लोगों ने ये मेहंदी से। अब आपको प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले वीआईपी मेहमानों के बारे में बताऊं, जिनके बिना राम मंदिर आज साकार नहीं हो रहा होता। ये मेहमान न कोई नेता है, न कोई अभिनेता है, कोई बिजनेसमैन भी नहीं। फिर ये इतने खास क्यों हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी ने बुलाया? ये कौन वीवीआईपी? जरा इस पर एक रिपोर्ट देखिए। प्राण प्रतिष्ठा की सबसे खास बात यही है कि उन कार सेवकों के परिवारों को भी खास तौर पर बुलाया जा रहा है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में लाठियां खाई, गोलियां खाई। जैसे संजय सिंह नाम के कार सेवक के परिवार को आमंत्रण पत्र मिला, जिन्होंने 1990 की कार सेवा में गोली खाई थी और उनकी जान चली गई थी। 30 अक्टूबर 1990 को 35 साल के संजय सिंह अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़कर घर पर बिना किसी को बताए 2 नवंबर को अयोध्या पहुंच गए। 2 नवंबर 1990 को जब करीब 5000 कार सेवकों का जत्था विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहा था, तब हनुमानगढ़ी के पास पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में संजय सिंह की मौत हो गई। 3 नवंबर को संजय सिंह के घर में उनकी मौत की खबर मिली, लेकिन संजय सिंह के बलिदान के बाद न परिवार को उनके अंतिम दर्शन करने को मिले, न ही उनकी अस्थियां घर पहुंची। लेकिन संजय सिंह के बलिदान के 33 साल बाद 22 जनवरी को उनका सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें शामिल होने के लिए संजय सिंह के परिवार को भी न्योता भेजा गया है। ये न्योता संजय सिंह की बेटी स्मृति चौधरी को मिला, जो इस वक्त राजस्थान के बांसवाड़ा में रहती हैं। मेरे पापा का वहाँ पे 2 नवंबर 1990 को वहाँ गोली लगी थी हनुमानगढ़ी के पास। और अभी मुझे निमंत्रण पत्र आया है अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से, तो हम लोगों को जाना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ट्रस्ट के लोग याद रखे हैं अपने बलिदानियों को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मेरे पापा को गोली लगी थी 2 नवंबर 1990 को, उस समय मेरी उम्र 2 साल 10 महीने थी और मेरी बहन की उम्र 1.5 महीने की थी। और पापा बिना घर से बताए हुए मम्मी को निकले थे और मम्मी को पता नहीं था पापा अयोध्या जी गए हुए हैं। बाद में जब गोली लग गई
दाह संस्कार वहीं पे करके सरजुग नदी के किनारे में लोग घर पे आए, तब जाके मम्मी को पता चला कि पापा वहां गए थे और ऐसा सब कुछ हुआ है। इसी तरह से राजस्थान में अजमेर के अविनाश माहेश्वरी के परिवार को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। अविनाश माहेश्वरी 6 दिसंबर 1992 की कार सेवा में अजमेर से अयोध्या पहुंचे थे। 1992 में वो अजमेर से अयोध्या गए 28 कार सेवकों में शामिल थे। अविनाश अपने साथियों के साथ कार सेवा में जुटे, तभी किसी ने उनकी तरफ बम फेंक दिया। अविनाश ने बम पकड़ लिया और सामने की तरफ मकान की ओर फेंका। बम मकान के छज्जे के नीचे जाकर फट गया। बम से निकले कुछ छर्रे अविनाश को भी लगे। अविनाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अविनाश के परिवार को भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अविनाश के माता पिता ने ट्रेन में टिकट बुक करा ली है, ताकि वो अयोध्या पहुंचकर अपने बेटे के सपने को पूरा होता देख सकें। अविनाश के पिता का कहना है कि जिस काम के लिए हमारा बेटा वहां गया और अपना बलिदान दिया, वो काम अब पूरा हो रहा है। हमारे बेटे का बलिदान सार्थक हुआ। उसके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, राम वो कार सेवा की चर्चा उन दिनों थी, तो बाप बेटों में तो बात होती थी कि कार सेवा में यहाँ से जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, इस तरह की उसको जिद थी। लेकिन इनकी तरफ से डिनाई था कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। फिर एक दिन हिम्मत करके उसने मेरे से कहा, पापा इस तरह की बात है, मेरे दोस्त सब जा रहे हैं, मैं भी कार सेवा में जाऊंगा। तो मैंने उसको कहा, भाई पहले मेरा है प्रोग्राम जाने का, पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद तुम जाना। तो नहीं पापा, मैं ही जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो पहले तुम जाओ। तो फिर वो 28 नवंबर को सुबह मैं तो बाहर था रोड पे, और अपनी मम्मी से परमिशन लेके वो मेरे पास आया कि पापा मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मेरे दोस्त जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जो भी तुम्हें वहाँ काम बताए उसको अच्छी तरह से निभाना। तो पापा आप चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट के आ जाऊँगा। फिर कब आपको पापा कब सूचना मिली थी? 7 दिसंबर को सुबह मेरे दोस्त आए मेरे पास और कहने लगे अजमेर के कार सेवकों में कोई घटना हुई है। अपनी गाड़ी में लेके उसको हम घर पे नहीं लाया। मैंने कहा रात को घर पे ले चलूँगा तो बड़ा होल्ला होगा, कैसे रात निकलेगी, औरतें कैसे सहन कर पाएगी। तो बाहर सेमी इंजीनियरिंग है एक, उनके मकान पे उस बच्चे को हमने वहीं रात भर में ही रखा। उसके गले पे खूब गहरा घाव था और चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स खूब थे। तो डॉक्टर परवीन उनको बुला करके मैंने मेकअप करवा दिया कि भाई ये घाव बिल्कुल नहीं दिखे और ये जो स्पॉट्स चेहरे के जो घाव हैं चेहरे पे वो हल्के हो जाएं। तो उन्होंने बहुत अच्छी इस तरह की उसका मेकअप कर दिया कि गले का घाव तो बिल्कुल दिखना बंद हो गया और स्पॉट भी हल्के हो गए थे। RSS कार्यालय से उस बीच मेरे को समाचार मिले कि हम कार्यालय ले जाएंगे और वहाँ से जुलूस के रूप में इसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं। ये वो परिवार हैं जिनके लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में लाठियां खाई, गोलियां खाई, किसी की हड्डियां टूटी, किसी की जान गई। इन्होंने और इनके परिवारों ने उस एक पल के लिए बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, जो पल 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से साकार होने वाला है। ऐसे कार सेवकों में एक नाम अयोध्या के जमुनियाबाग में रहने वाले संतोष दुबे का भी है। संतोष दुबे को 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के दौरान 4 गोलियां लगी, लेकिन गोलियों के घाव भी भगवान राम को लेकर संतोष की आस्था और कार सेवा को डिगा नहीं पाए। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की कार सेवा में भी संतोष दुबे मौजूद रहे और उन कार सेवा में संतोष दुबे के शरीर में 17 फ्रैक्चर आए थे। कई महीनों के इलाज के बाद वो स्वस्थ हुए और फिर से राम मंदिर आंदोलन में जुड़ गए। संतोष दुबे ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी यादों को भी संजो कर रखा है। संतोष दुबे जैसे कार सेवकों के संकल्प और बलिदान की वजह से ही आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हालांकि संतोष दुबे आज भी अयोध्या में अपने परिवार के साथ टूटे फूटे घर में रहते हैं। तो ये हैं वो VVIP गेस्ट जिन्होंने कार सेवा की, जिन्होंने राम मंदिर के लिए प्राण त्यागे। उन्हें भूल नहीं गया है देश, उन्हें भूल नहीं गए नरेंद्र मोदी, उन्हें भी न्योता गया उनके परिवारों को कि आइए आपका भी योगदान। राम मंदिर के